दोस्तों आज इस वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ हम बात करेंगे इंडियन रेलवे के टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट्स और रिकॉर्ड्स के बारे में। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और मजेदार होने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले नंबर 1 पर हम बात करेंगे सेमी हाई स्पीड ट्रेन के बारे में। साथ ही हम देखेंगे इस पर रिसेंटली क्या अपडेट निकल कर आई है। सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बात करें तो ये पुणे से नासिक के बीच बनेगा। साथ ही सेमी हाई स्पीड ट्रेन 24 स्टेशनों से होकर गुजरेगी, जिसकी टोटल लेंथ होगी 234.60 किलोमीटर। और इस प्रोजेक्ट की लागत की बात करें तो 16,030 करोड़ रुपीस है, जो लगभग 2.2 अरब डॉलर है। और इस कॉरिडोर पर ट्रेन स्पीड की बात करें तो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन चलाई जाएगी। इस बीच 18 टनल्स होंगे। इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन में टोटल 6 कोचेस होंगे, जिसकी टोटल पैसेंजर कैपेसिटी होगी 450। और इस ट्रेन की टिकट कॉस्ट की बात करें तो शुरुआत में एस्टिमेटेड कॉस्ट 950 बताई जा रही है। इस कॉरिडोर को बनाने के लिए लैंड एक्विजिशन की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 1458.69 हेक्टेयर लैंड एक्वायर करना होगा। इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट किया जाएगा महाराष्ट्र रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड MRIDC द्वारा। इसी के साथ यहाँ पर MRIDC का प्लान है प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल, ड्राई पोर्ट, मल्टी मॉडल और कमर्शियल हब, वेयर हाउस और साइडिंग को डेवलप करना। यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था 10 मार्च 2021 को। और हाल ही में 2 दिन पहले लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई थी कि इस प्रोजेक्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी अप्रूवल दे दिया है। इस प्रोजेक्ट से पुणे अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट के साथ साथ काफी ज्यादा बूस्ट होते नजर आएगी। और इस प्रोजेक्ट पर काम तेजी से शुरू हो गया है। दोस्तों यहाँ पर एट प्रेजेंट की बात करें तो पुणे से नासिक के बीच का जो ट्रेवलिंग टाइम है वो लगभग 6 घंटे है, लेकिन एक बार इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट हो जाने पर पुणे से नासिक का समय 6 घंटे से घटकर 1 घंटे 45 मिनट ही रह जाएगा। इस बीच स्टेशन की बात करें तो ये ट्रेन पुणे, हड़पसर, मंजीरी, कोलवाड़ी, वाघोली, आलंदी, राजगुरुनगर, भोरवाड़ी, मनसर, नारायणगांव, अलेफाटा, बोटा, नारायणगांव, अलेफाटा, बोटा, जम्बूत, सकूर, अंभोर, संगमनेर, देवथन, चास, डोंडी, तिन्नार, मोंदरी, सिंदे और नासिक सड़क, इन सभी स्टेशनों को कवर करेगी। और साथ ही इम्पोर्टेंट MIDC एरिया जैसे चाकन, सिन्नार, सतपुर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन को खेड़, नारायणगांव और मनसर में जोड़ दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए एक नया मार्ग खुल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर मिनिस्टर भुजबल का कहना है कि इस प्रोजेक्ट के लिए 3 जिलों के 110 गाँवों में 1300 हेक्टेयर्स तक लैंड एक्वायर के डिसीजन के साथ जो भी फार्मर्स की लैंड होगी उसे प्रॉपर कंपोजिशन दिया जाएगा। और यहाँ पर मिनिस्टर भुजबल का ये भी कहना है कि इन तीनों जिलों के साथ ही इगतपुरी से मनमाड़ सेमी हाई स्पीड रेलवे लाइन शुरू करने का प्रस्ताव भी भेजा गया है। दोस्तों पुणे से नासिक सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 2 पर हम देखेंगे फ्रेट ट्रेन स्पीड रिकॉर्ड के बारे में। दोस्तों यहाँ पर मालगाड़ियों की बात करें तो हाल ही में 29 मई 2021 को 3 ट्रेनें 99 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से भी अधिक तेजी से चली। सबसे फास्टेस्ट ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर 331 किलोमीटर न्यू खुर्जा, न्यू भावपुर पर चली थी। और साथ ही यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हमारे इंडिया में सबसे तेज चलने वाली राजधानी ट्रेन को भी मालगाड़ियों ने पीछे छोड़ दिया है। मालगाड़ियों ने लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को छू लिया है और एक नया ही रिकॉर्ड बनाया है। वैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये वही सेक्शन है हमारे EDFC का, जो कि हमारे PM नरेंद्र मोदी जी ने 29 दिसंबर 2020 को ओपन किया था। और तब से लेकर अब तक यहाँ पर लगभग 137 से भी ज्यादा ट्रेनों को चलाया जा चुका है। और इस सेक्शन पर ट्रेनों की स्पीड थी 99.38 किलोमीटर प्रति घंटे की। और यहाँ पर वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात करें तो ये कॉरिडोर 7 जनवरी को खोला गया था और अब तक इस सेक्शन पर कुल 4000 ट्रेनों को चलाया जा चुका है। दोस्तों कोविड-19 जैसी महामारी के चलते रेलवे अपने ही रिकॉर्डों को तोड़ने में लगा हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में रेलवे ने काफी सारे रिकॉर्डों को बनाया। हाल ही में बात करें तो इंडियन रेलवे ने मई महीने में हाईएस्ट लोडिंग की है, विच इज 114.8 मेट्रिक टन। और इस लोडिंग से रेलवे ने अप्रोक्सीमेटली 11,604 करोड़ रुपीस कमाए। और इस रिकॉर्ड को पिछले साल के मई महीने से कंपेयर किया जाए तो इस साल रेलवे ने 9.7% तक ग्रोथ की है। और बात करें यहाँ पर इस मालगाड़ी में क्या लोड किया था तो इसमें काफी सारे गुड्स थे। इसमें कोल, आयरन और फूड ग्रेन्स, फर्टिलाइजर, मिनरल वाटर, सीमेंट, क्लिंकर्स एक्सेट्रा गुड्स इस ट्रेन में लोड किए गए थे। मालगाड़ियों के रिकॉर्ड को देखते हुए रेल मिनिस्टर पीयूष गोयल ने कहा है कि मालगाड़ियों द्वारा हासिल किए गए मिलस्टोन पर कमेंटमेंट करते हुए कहा कि मालगाड़ियों की स्पीड को देखते हुए ट्रेनों की आवाजाही से लागत कम होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि डेडिकेटेड फ्रेट
कॉरिडोर पर ट्रेनें राजधानी की तुलना में तेज स्पीड से चल रही हैं, जिससे रेलवेज को गुड्स के एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काफी ज्यादा हेल्प हो रही है। नंबर 3 पर रेलवेज ने स्टेशनों के रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट शुरू किया है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि देश भर में स्टेशन के रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। इंडियन रेलवे के इस प्रोजेक्ट में 123 स्टेशनों को रीडेवलपमेंट करना है और इस प्रोजेक्ट के कॉस्ट की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 50,000 करोड़ रुपीस बताई जा रही है, जिसमें स्टेशन के रीडेवलपमेंट के साथ साथ रियल एस्टेट को भी डेवलप किया जाएगा। जिसमें एट प्रेजेंट की बात करें तो नागपुर ESMT छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और महाराष्ट्र में अंजनी स्टेशन पर रीडेवलपमेंट काम शुरू किया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में हबीबगंज ग्वालियर स्टेशन, उत्तर प्रदेश में गोमती नगर और अयोध्या स्टेशन, गुजरात में साबरमती और गांधीनगर स्टेशन, उत्तराखंड में देहरादून स्टेशन, दिल्ली में नई दिल्ली और सफदरजंग स्टेशन, आंध्र प्रदेश में तिरुपति और नेल्लौर स्टेशन, पंजाब में अमृतसर स्टेशन, केरल में एर्नाकुलम स्टेशन और केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी में पांडुचेरी स्टेशन। इन सभी स्टेशनों का रीडेवलपमेंट होना है। दोस्तों कुछ दिन पहले ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को रीडेवलपमेंट करने के लिए 9 कंपनियां आगे आई थी। जो मेरी वीडियोस को डेली देखते होंगे वो इस बारे में जानते हैं, लेकिन मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की है, आप वहां से वीडियो को इजीली देख सकते हो, जिसमें मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है। दोस्तों न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट के लिए 6,500 करोड़ रुपीस कॉस्ट बताई जा रही है। स्टेशन रीडेवलपमेंट एक मेगा प्रोजेक्ट है जिसमें पैसेंजर की सुविधाओं का काफी ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। दिल्ली रेलवे स्टेशन रीडेवलपमेंट के बाद ये बिल्कुल छोटे टाउनशिप जैसा नजर आएगा। दोस्तों साथ ही रेलवे मिनिस्टर ने हबीबगंज और गांधीनगर रेलवे स्टेशन के प्रोग्रेस को भी रिव्यू किया था। इन स्टेशनों को हवाई अड्डे के साथ साथ मल्टी मॉडल हब और सिटी के डेवलपमेंट के साथ कमर्शियल डेवलपमेंट की सुविधाओं का स्टेशनों पर काफी ज्यादा ध्यान रखा जाएगा, जो बिल्कुल फ्यूचर में आपको वर्ल्ड क्लास स्टेशन की तरह नजर आएंगे। साथ ही दोस्तों बात करें भारत के पहले सेंट्रलाइज्ड AC टर्मिनल के बारे में, जो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इस स्टेशन का नाम भारत रत्न भारतीय सिविल इंजीनियर सर M विश्वेश्वरैया के नाम पर रखा गया है। ये रेलवे स्टेशन कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। ये देश का पहला फर्स्ट एवर सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनर टर्मिनल है। विश्वेश्वरैया स्टेशन को काफी ज्यादा सुंदर बनाया गया है। इस स्टेशन पर प्रॉपर पार्किंग स्पेस, ब्यूटीफुल लैंड स्पेस, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही पैसेंजर की सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। नंबर 4 पर हम बात करेंगे रेलवे रूट्स के इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में। दोस्तों यहाँ पर इंडियन रेलवे ने 31 मार्च 2021 तक की बात करें तो 45,881 रूट किलोमीटर तक इलेक्ट्रीफाइड कर चुकी है, जो इंडियन रेलवे के कुल ब्रॉडगेज नेटवर्क 71% है। और फ्यूचर की बात करें तो इंडियन रेलवे का प्लान है 2024 तक सभी रेलवे रूट्स को इलेक्ट्रीफाइड करना। इंडियन रेलवे ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में 6,000 रूट किलोमीटर को कवर करने वाले सेक्शन में अब तक का सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रिफिकेशन का रिकॉर्ड बनाया है, जिस पर डिटेल में मैंने वीडियो बनाई है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। साथ ही यहाँ पर पीयूष गोयल ने एक स्टेटमेंट दिया था कि अकॉर्डिंग टू रेलवे मिनिस्टर, राष्ट्रीय सेवा ट्रांसपोर्ट को अपग्रेड करना, माल ढुलाई के परफॉर्मेंस को बढ़ाना, देश भर में कनेक्टिविटी को एक्सपांड करना, साथ ही कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करके रेल नेटवर्क को बदलने में सबसे आगे रहा है। और रेल मिनिस्टर ने ये भी कहा कि देश के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में पहली बार इंडियन रेलवे की कनेक्टिविटी के साथ साथ मिसिंग लिंक्स के इलेक्ट्रिफिकेशन द्वारा कई महत्वपूर्ण रेलवे रूट्स पर एंड टू एंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड की गई थी। आने वाले फ्यूचर की बात करें तो इंडियन रेलवे पूरी तरह से 2023 तक रेल ट्रैक्स को फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड करेगी। नंबर 5 पर हम बात करें रेलवे प्रोजेक्ट की तो रेलवेज ने आम आदमियों के लिए AC 3 टायर इकोनॉमी क्लास कोच का निर्माण किया है। साथ ही ये इंडिया में सबसे सस्ती AC यात्रा होगी। दोस्तों इन कोचेस के बारे में डिटेल में वीडियो देखनी हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की है, आप वहां से वीडियो को इजीली देख सकते हो। और यहाँ पर 1 जून को एक अच्छी खबर निकल कर आई थी। जी हाँ, इस कोचेस से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट ये है कि कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री ने 15 AC 3 टायर कोचेस को जो पूरी तरह से तैयार थे वो रेलवेज को सौंप दिए गए। अब इन कोचेस को अलग अलग मेल और एक्सप्रेस वे के साथ जोड़ा जाएगा। RCF जनरल मैनेजर रविंदर गुप्ता ने हरी झंडी दिखाकर 15 कोचेस के रैक को रवाना किया। AC 3 टायर इकोनॉमी को रेलवे की मोर अफोर्डेबल क्लास और एयर कंडीशनर माना गया है। इन कोचेस को काफी अच्छी तरीके से डिजाइन किया गया है। इन कोचेस में ईच बर्थ पर इंडिविजुअल AC डक्ट दिए गए हैं। साथ ही कोचेस में सीटों और बर्थ को इम्प्रूवमेंट करने के साथ साथ मॉडर्न डिजाइन दिया गया है। साथ ही इन कोचेस में फोल्डेबल स्नैक्स टेबल, इंजरी फ्री स्पेस और पानी की बोतल, मोबाइल फोन और मैगजीन्स को प्रॉपर होल्डिंग कवर्स दिए गए हैं। इन कोचेस को 3D लाइट के साथ सजाया गया है। एडिशन टू स्टैंडर्ड सॉकेट के अलावा प्रत्येक बर्थ पर अलग अलग रीडिंग लाइट्स और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स दिए गए हैं। इन कोच में स्पेशली एबल्ड पैसेंजर्स के लिए
वाइडर डोर दिए गए हैं। यहाँ पर रविंदर गुप्ता का कहना है कि ये वर्ल्ड में सबसे चीपेस्ट और बेहतरीन एसी यात्रा होगी जो इस कोच की मदद से पैसेंजर को मिलेगी। इन कोचेस के प्रोडक्शन से रेल यात्रा में कई बदलाव आएंगे जो अब मोर कन्वीनियंट और सुविधाजनक होंगे। कोविड-19 की गाइडलाइंस के चलते 50% लेबर्स इस कोच के मैन्युफैक्चरिंग में लगे हुए हैं और एट प्रेजेंट इन कोचेस को तैयार करने में एस्टिमेटेड कॉस्ट पर कोचेस की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ रुपीस बताई जा रही है। जो मौजूदा एसी 3 टायर कोच है उन्हें तैयार करने में जितनी लागत होती है उससे 10% से अधिक है। और यहाँ पर आप कह सकते हो इन कोचेस में एयरक्राफ्ट स्टाइल फैसिलिटीज मौजूद होंगी। और कपूरथला में न्यू प्रोटोटाइप एसी 3 टायर इकोनॉमी क्लास कोच जैसे 250 कोचेस को तैयार करना है। दोस्तों बाकी के 5 मेगा प्रोजेक्ट्स को मैंने सेकंड वीडियो में बनाया है जो जल्दी ही मैं अपलोड कर दूंगी।